वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस पी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी अपनी इस चैनल पे करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11th की कंप्लीट एनसीईआरटी बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हो चुका है, हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली हैं। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था एंड सेकंड में मैंने आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में पढ़ाया था। बिल्कुल इजी वे में बताया, यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है सेकंड चैप्टर का। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि आपको फंक्शन होता क्या। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन को, एक एक मेरे वर्ड्स को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूज होंगी और जो चीजें मैं बोलती हूँ ना, थोड़ा मेरे वर्डिंग्स पे भी ध्यान दिया करो। ठीक है, क्योंकि मेन मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड ओरली आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मेरी वर्डिंग्स पे भी ध्यान दिया करो। तो चलो, आज मैं आपको फंक्शन और फंक्शन के टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल में फंक्शन मैथमेटिक्स में होता क्या है। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने ना यहाँ पे रफली पेज ले लिया। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी एक्चुअल में फंक्शन है क्या। पहले मैं ओरली बता देती हूँ, फिर आपको एनसीईआरटी की बुक में से दिखा दूंगी। ठीक है, तो पहले ना फंक्शन को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब मान लो मैंने 2 एलिमेंट लिए, ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे ए के एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे बी के। ये हमारी डोमेन होती है, ये कोडोमेन। और वो कौन सी डोमेन जो यूज होती है और कौन सी कोडोमेन जो हमारी यूज, रेंज जो हमारी यूज होती है, और कोडोमेन क्या होती है, सारे के सारे बी के एलिमेंट। इतना आपको पता था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे एंड अच्छे से बताए थे। अब फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन बोलता है सपोज हमारे ए के पास है 5 एलिमेंट। ठीक है, और बी के पास भी हैं 5 एलिमेंट। इतनी बात आ गई समझ में। फंक्शन ये बोलता है कि जो ए के पास एलिमेंट है ना, उनके पास ना, सबके पास कम से कम एक तो इमेज होनी चाहिए बी की। कम से कम एक तो इमेज होनी चाहिए बी की। ठीक है, एक तो ये हो गया, तब हम इसको बोलेंगे फंक्शन। अब कम से कम एक का मतलब होता है कि एक की दो भी हो जाएंगी, कम से कम एक, एटलीस्ट वन। कि जो ए के एलिमेंट है ना, उनके पास एटलीस्ट वन इमेज तो होनी चाहिए, सपोज ये। ठीक है, एटलीस्ट वन बता रही हूँ मैं, कि ऐसे करके एक ना एक इमेज होनी चाहिए। बात आ गई समझ में। अगर आपने ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन की कैटेगरी में होगा। फंक्शन इस यहाँ मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊं, अ फंक्शन f is called the set of the function if every element of a has only one and one only image in b। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है एलिमेंट की, जैसे 2 एलिमेंट है उनकी सेम हो सकती है, लेकिन एक तो होनी चाहिए कम से कम, 2 भी हो सकती है एक की। ठीक है, अगर मैं इसी को इस टाइप से डिफाइन करूं कि 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, कि मैंने वन की तो ए, वन की क्या ले ली, एक ले ली इमेज। ठीक है, इसी तरह मैंने वन की क्या ले ली, बी। तो ये इस टाइप का हमारा फंक्शन नहीं होगा। तुमने क्या ध्यान रखना है इसमें, क्या अच्छे से रिवाइज करना है कि ए के एलिमेंट के पास कम से कम एक इमेज होगी। मतलब ए के एलिमेंट में डबल इमेज नहीं जाएगी, इनकी इमेज हो सकती है, इमेज यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, ये एलिमेंट की इमेज यहाँ पड़ती है, तो मेरी वर्डिंग्स पे जाना कि ए के एलिमेंट की कम से कम एक इमेज होगी। ठीक है, बात आ गई इतनी समझ में, फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन के आते हैं टाइप्स। फंक्शन के ना आपकी एनसीईआरटी में अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप आता है आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। एक आराम से देखना, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है कि भाई भागना है या फिर कुछ है या वट एवर। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना, आराम से ही बताऊंगी। जिसमें हमारी डोमेन एंड रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, डोमेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, रेंज भी पढ़ाया था। जिसमें हमारी डोमेन और रेंज क्या होती है, इक्वल होती है, उन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। बात आ गई इतनी समझ में। अब सेकंड आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें जो हमारी रेंज होती है ना, वो क्या होती है, कांस्टेंट। रेंज क्या होती है, कांस्टेंट। अब मैं दोनों को एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, 1 2 3 4, इसमें ले ली ए बी सी। ठीक है, ए की इमेज क्या ले ली, 1, बी की इमेज क्या ले ली, 2, और 3 की इमेज क्या ले ली, सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, डोमेन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे जो यूज हो रहे हैं ए में, 1 2 3। रेंज के एलिमेंट क्या हो जाएंगे जो यूज हो रहे हैं किसमें, बी में, ए बी सी। अब दो, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिटी। इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें रेंज कांस्टेंट होती है। ए के आप कुछ भी एलिमेंट ले लो, लेकिन यहाँ पे फिक्स रहेगी कि इसकी ये क्या होगी, इमेज।
अब ये बात थोड़ा आपको ना फंक्शन से क्लियर हो रही होगी, ये कांस्टेंट फंक्शन है। देखो एक जो ए के पास एलिमेंट है ना, मैक्सिमम एक इमेज हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब एक एलिमेंट की, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन, मतलब यहाँ पे सिंगल होना चाहिए, यहाँ डबल नहीं होना चाहिए, यहाँ डबल हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद आता है आपका जो थर्ड टाइप है वो होता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल का फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि आप पोलिनोमियल के फॉर्म में बनता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x+3, कुछ भी हो सकती है पोलिनोमियल। जब इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। फोर्थ आपका आ जाता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या बोलता है, रैशनल का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि इसमें फंक्शन की फॉर्म में लिख लो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स पे कंडीशन होती है इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको बोलेंगे रैशनल फंक्शन। इसमें मतलब बना के दिखाना नहीं है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि किस टाइप से इनको देखते हैं, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखो इसकी टाइप को कैसे हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है आपका ये आपका क्या बोलते हैं, मैंने आपको पोलिनोमियल बता दिया, रैशनल बता दिया। अब आता है आपका मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ध्यान से देखना। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो मोड की फॉर्म में होता है, जिसमें सारी वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। जो इस टाइप का फंक्शन होता है मोड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, कुछ भी हो सकता है, सिंगल मोड एक्स भी हो सकता है, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। बात आगे समझ में। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं हम सिनगुन फंक्शन। सिनगुन फंक्शन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, सिनगुन मतलब कुछ ऐसा ही नाम होता है, सिनगुन या फिर सिनगुन फंक्शन, ठीक है, इस टाइप का ही होता है। ये चेक कर लेना तुम, यही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपकी, इसमें ना डोमेन आपकी फिक्स होती है, और ये आपके एग्जाम में ना पूछा भी जाता है। डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है ना, बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सिनगुन फंक्शन। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1, 0 और 1, ठीक है। जब इस टाइप का कोई फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनगुन फंक्शन। बात आ गई समझ में। इसके बाद जो आपका आता है, आपका आ जाता है इसके बाद ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को किस टाइप से डिनोट करते हैं, इस टाइप से, और इसमें सारी वैल्यू क्या होती है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5 का निकालना है, तो इसमें जो छोटी वैल्यू होती है ना, जैसे -2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -2। जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात आ गई समझ में। तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगी इसको। पहले मैंने आपको बताया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ए के एलिमेंट के पास कम से कम एक क्या होती है, इमेज होती है, ठीक है। ये इसकी इमेज होती है, और एक बी ए के लिए क्या होता है, प्री इमेज का काम करता है। बात आगे समझे, मतलब ए के ना सिंगल एलिमेंट होने चाहिए, एक के साथ दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तब इस टाइप का कोई फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोलिनोमियल बोल रही हूँ, इस टाइप के फंक्शन उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के मैंने टाइप बताए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसमें डोमेन और रेंज क्या होती है इक्वल। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें रेंज हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने पोलिनोमियल बताया, जो पोलिनोमियल के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें डिग्री कुछ भी हो सकती है और डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। रैशनल के जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपको मॉडुलस फंक्शन बताया जो मोड की फॉर्म में होता है। सिंगम फंक्शन क्या होता है, जिसमें डोमेन आपकी रियल नंबर होती है और रेंज क्या होती है, -1, 0 और 1। ये डायरेक्ट लर्न कर लेना, ठीक है, ये लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स में कि सिंगम फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1, 0, 1, और डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, ये याद कर लेना, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर इस टाइप का होता है। तो होप सो गाइज आपको आज के ये वीडियो में फंक्शन और उसके टाइप के बारे में पता चला, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी इनके ऊपर हम छोटी छोटी वीडियोस ही बनाएंगे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज मैं एक दिन में करा दूंगी, आपको पता है, ठीक है, और एग्जाम्पल वगैरह इसके हो जाएंगे। कल मैं इसके ना सब सारे ग्राफ बताऊंगी आपको, इनके ग्राफ क्या होते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और अगर आपको लग रहा है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज।